गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से शब्दावली के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे खेती, कब्जा व प्रयोग से संबंधित शब्दावली। राइट। उसमें से सबसे पहले आता है खेवट, भूमि का स्वामित्व रिकॉर्ड, जिसमें मालिकों की साझेदारी दर्ज होती है। मतलब उसमें सारे जितने भी मालिक हैं आपके, उन सब का क्या होगा, विवरण होगा। अब उसके बाद आता है खाता। देखिए, मालिक का एक का व्यक्तिगत खाता, एक या अधिक से खसरे शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 खसरे हैं, 1 to 10, राइट। तो मेरे पास जब 10 खसरे हैं तो ये मेरा जो खाता होगा, जैसे मान लीजिए मेरा खाता नंबर 2 है, तो ये उसमें सारे इंक्लूड होंगे। जैसे मेरा एक गांव है, मान लीजिए एक्स है, तो एक्स गांव में मेरा खाता नंबर 2 है और मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ किन किन खसरों में है, तो उन सब का क्या होगा, एक कंबाइंड जो एक नंबर पड़ेगा। मतलब 10 खसरे जो हैं वो किसी एक नंबर पे हैं, तो वो आपका क्या माना जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। जमाबंदी में क्या होता है, जमाबंदी में जब ये खाता नंबर, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं खाता, और इसके पीछे क्या आती है, खतौनी। राइट। इस खाता के अंदर जितने भी मालिक हैं, उन सब का क्या आता है, कंबाइंड खसरे जितने भी हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, कईयों में 500 होते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो उन सब का क्या आता है, पर वो क्या होने चाहिए, सब मुस्तलिका, यानी कि ज्वाइंट ओनरशिप में होने चाहिए। उसके बाद आती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट गिरदावरी, फसल का मौसमी रिकॉर्ड। पटवारी द्वारा साल में 2 बार भरा जाता है, रबी और खरीफ। अब देखिए, गिरदावरी आजकल फिजिकली तो बहुत ही कम होती है। इनफैक्ट पुराने टाइम में आपकी गिरदावरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था, क्योंकि इससे ये पता चलता था कि जो नेचर है, जो ज़मीन है, वो फर्टाइल है या नहीं है, या उसमें क्या बीज रहे हैं, उस बेस पे आपका टैक्स लगता था। फिर आपका गिरदावरी से ये पता चलता था कि उसमें आगे कब्जा किसका है, बीज कौन रहा है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था गिरदावरी का। अब उसके बाद आ जाती है उसका कब्जा। भूमि पर वास्तविक भौतिक अधिकार या कब्जा किसका है, राइट। पोजेशन, अगर आप इंग्लिश में अगर जो वर्ड है, तो इसका मीनिंग होता है पोजेशन, राइट, कि पोजेशन किसका है। अब मान लीजिए मालिक तो मैं हूँ, मालिक ये है, पर मेरा जो भूमि में क्या है, कब्जा तो है नहीं। कब्जा किसका है, बी का है, तो वहाँ पे नाम किसका लिखा जाता है, जिसका कब्जा होगा। अब आते हैं आपके बटाईदार अधिकार। भूमि पर बटाई, शेयर क्रॉपिंग के आधार पर खेती करने वाला व्यक्ति। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बटाईदार, जैसे अदला बदली करते हैं, कि मान लीजिए मैं अपनी ज़मीन पे गेहूँ उगाता हूँ और वहाँ पे कोई कैश क्रॉप उगाता है, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे गोभी ले लीजिए, कोई भी सब्जी ले लीजिए, नींबू ले लीजिए। तो उसमें क्या करेंगे, मैं अपनी कैश क्रॉप्स जो गेहूँ है वो इनको दूंगा, और ये अपनी जो है वो बदले में मेरे को दोगे, है ना। दैट इज़ बटाईदार। अधियार होता है आपका जो कि आधा देता है आध के ऊपर। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी की ज़मीन बीजी, उसमें से मेरी क्रॉप जितनी भी होगी उसका जो 1/2 हिस्सा है वो मैं किसको दूंगा, मालिक को दूंगा, ओनर को, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, अधियार। अब किस्म के बारे में आते हैं। देखिए, बंजर, पड़ती या बेकार भूमि जिस पर खेती नहीं हो रही है। जो भी भूमि नॉन फर्टाइल लैंड, बोलने को मतलब नॉन फर्टाइल लैंड इज़ नोन एज बंजर, जिसमें आपका कुछ भी नहीं होता है। अब आ जाता है आपका बरानी, अब्बी बरानी, आबादी बरानी। बोलने का मतलब ऐसी भूमि जो वर्षा पर निर्भर भूमि, आबादी सिंचित भूमि, मतलब जो कि आपका प्योरली किस पे, जब बारिश होगी तो ही वो क्या होगी, आपकी वहाँ पे खेती हो सकती है, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पुराने टाइम में ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद ही जो है आपका क्या सरकार पॉलिसी बनाती थी, फिर आपका फंड का डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि क्या हो सकता था।
उसके बाद आबादी दे, ये शब्द बड़ा फेमस है। आबादी दे, आबादी दे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गांव की बस्ती की भूमि, मतलब जहाँ पे लोगों के घर होते थे, राइट। यहाँ पे बहुत सारे घर होंगे, गौशाला होंगी, तो ये गांव का एक ऐसा एरिया जो कि लाल डोरे के अंदर होता है, राइट। और आबादी दे में क्या होता है, आबादी दे एक ऐसी लैंड होती है जिसमें जो है, देखिए आपकी अगर कोई भी ज़मीन है तो उसमें जो है आपको सरकार को क्या देते हो, रेंट देते हो, राइट। पर आबादी दे में जो है आपका स्पेशली आप कोई भी रेंट जो है असेस नहीं होता है, इसीलिए आपका सिर्फ यहाँ पे अगर आपका घर है तो वो आपका है, वो कब्जा आपका प्रोटेक्टेड है, राइट। पर आप ये बोलोगे कि इस आबादी दे में मेरा जो घर है, जो नीचे वाली जो ज़मीन है, उसमें मेरा मालिकाना हक भी है, तो वो नहीं है। ओनली आपका जो पोजेशन है वही प्रोटेक्टेड होता है और आप कभी भी मालिक के खाने में नहीं आते। पर रिसेंटली जो है आपका आबादी दे एक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं, तो शायद उसमें जो है आपको ओनरशिप के जो राइट्स भी दे दिए हैं। घासनी वही जगह जैसे कि आपकी जहाँ पे आपके बड़े बड़े घास के चारागाह होते हैं, जहाँ पे आपके पशु चरते हैं, और इनको जनरली जो है बोलते हैं चारागाह बिल्ला दरख्तान, मतलब बड़े बड़े खेत जहाँ जो है आपका क्या है, ये पुराने टाइम पे आप देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड दूसरा जो पशु पालते थे उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। तो के जो उनको चुराने के जो राइट है, मतलब वो प्रोटेक्ट सरकार जो अपने पास रखती थी, पर वो जो ज़मीन होती थी, जैसे मैंने के लिखा चरागाह बिला दरख्तान, उसके मालिक कौन होता है, उसका मालिक हिमाचल सरकार होती है, राइट। उसमें कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। लास्ट आपका बगीचा, बागवानी भूमि, जैसे सेब का बगीचा, इसमें जो है आपके जो भी फलदार बगीचे आते हैं उसका नेचर आता है। और इसमें ये जो भूमि है, इसमें देखिए इस स्पेसिफिकली जो बगीचा जो चाय है, इसमें एक आपका जो है सीलिंग एक्ट भी आया है इसके रिगार्डिंग। सीलिंग एक्ट से क्या है कि जब आपका बिग लैंडेड एबोलिशन ऑफ अ बिग लैंडेड स्टेट एक्ट, मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जब उनकी ज़मींदारी ख़त्म की गई तो जिनके पास बगीचे थे उन्होंने बोला कि ये तो हमारे बगीचे हैं, राइट। इसको जो ये इनके जो हमारे जो ओनरशिप राइट हैं वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकते। तो सरकार ने बोला ठीक है, तुम अपने बगीचे अपने पास रखो, पर हम तुम पे सीलिंग लगा देंगे। सीलिंग हिंदी का मतलब ये हुआ कि आप जो है इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हो, और ना ही इसका क्या है नेचर जो है चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो जब आप सीलिंग एक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सीलिंग एक्ट आपका डिटेल में बोलता क्या है, मतलब आपका जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता। तो थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फिर से पूछ सकते हैं इन डिटेल, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए कि अगर कोई क्वेश्चन है तो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।